हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हमारे घर में हमारे सास ससुर चारों धाम कर कर आए हैं, इसलिए उनके स्वागत में हमने अपने घर को सजाया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम उनका स्वागत किस प्रकार से करते हैं। भक्तों, चारों धाम का तो बड़ा ही महत्व है। आप सभी लोग जानते होंगे कि चारों धाम जो लोग भी करके आते हैं उन्हें किस प्रकार कितने पुण्य की प्राप्ति होती है। चारों धाम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और जो लोग कर लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जब वो लोग लौट कर वापस घर आते हैं तो सभी लोग अपने घर में उनका स्वागत बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हमने भी अपने घर में थोड़े से फूलों से अपने घर को सजाया हुआ है और उनके लिए बहुत ही सुंदर सा कलश भी स्थापित किया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कोई तीर्थ करके आए तो उनका इसी प्रकार से स्वागत जरूर कीजिएगा। इस प्रकार स्वागत करने से हमारे जो भी तीर्थ करके आते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये कहते हैं यदि कोई तीर्थ करके आता है तो सबसे पहले उनके गंगा जल से पैर जरूर धुलवाने चाहिए। पैर धुलवाने का बड़ा ही महत्व है। कहते जो भी व्यक्ति पैर धुल लेता है, जो तीर्थ करके आता है, उनके पैर धुलने मात्र से ही उन्हें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण धुले और अब देखिए हम उनका टीका और चंदन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले सिंदूर लगा दिया है अपने पिताजी के। अब हम अपनी माँ जी के भी सिंदूर लगा देते हैं। अब दोस्तों, सिंदूर लगाने के बाद अब हम थोड़ी सी हल्दी और चावल का टीका भी लगाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग भी पहले से सामान मंगा लीजिएगा जब कोई आपके घर में तीर्थ करके आए। तीर्थों का बड़ा ही महत्व है, इसलिए जब कोई तीर्थ करके आए तो उनका स्वागत जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, हमने जो फूल मंगा कर रखी थी, अब हम उन फूल मालाओं को भी पहना देते हैं। दोस्तों, चारों धाम तो आपने सुने ही होंगे कि चारों धाम करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और चारों धाम का कितना बड़ा महत्व है। और ख़ास कर जब पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा हो। दोस्तों, ये पुरुषोत्तम मास का महीना ही चल रहा है। इसी महीने में ही हमारे सास ससुर यानी हमारे जो माता पिता हैं ससुराल पक्ष के, उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है और यात्रा कर कर ही वापस आए हैं। चारों धाम की यात्रा हर कोई नहीं कर पाता है और जो लोग कर लेते हैं उन्हें बहुत ही बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और जो लोग चारों धाम कर कर वापस आते हैं और यदि कोई उनके पैर छू लेता है या उनके पैर गंगा जल से धुल लेता है तो उसे भी उस चारों धाम की यात्रा का पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई आपके घर में तीर्थ
जाए या तीर्थ करके वापस आए तो उनके चरण जरूर धो लिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने सभी फूल माला पहना दी है। अब हम सब लोग आरती करते हैं। इसी प्रकार से आपको भी अपने घर में अपने सास ससुर या जो कोई भी तीर्थ करने जाए उनका स्वागत करना है। इस प्रकार स्वागत करने से वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए हम मुँह मीठा कराते हैं। इसी प्रकार से आपको भी आरती कर लेनी है। और फिर देखिए अब हम गृह प्रवेश कराते हैं। गृह प्रवेश बड़े ही सुंदर तरीके से कराइएगा। दोस्तों, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सजाते हैं, पर मैं अपने घर में अकेले ही थे इसलिए मैंने कम ही सजाया है। दोस्तों, आप चाहो तो किसी भी प्रकार से भव्य तरीके से स्वागत कर सकते हैं। अब चलिए देखिए दोस्तों, हम उनके चरण चिन्हों की छाप लेते हैं। हमने थाली में पहले से ही रंग घोलकर रख दिया था। इसी प्रकार से आपको भी रंग थाली में पहले से ही घोलकर रख लेना है। और देखिए हमने अपने सास ससुर यानी माता पिता को पूरा श्रृंगार का सामान दिया था और पिताजी को नारियल दिया था। इसी प्रकार से आपको भी दे देना है। अब देखिए हम चरण चिन्हों की छाप किस प्रकार से लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पिताजी ने दोनों पैर उस कलर में रख लिए हैं। अब जो कपड़ा रखा है उस कपड़े में अपनी छाप रख देंगे। इसी प्रकार से हमारी माँ जी भी करेंगी। अब देखिए हमारी माँ जी ने भी दोनों पैर रंग से रंग लिए थे और अब कपड़े के ऊपर चरण चिन्ह बना दिए हैं। अब देखिए दोनों लोग घर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार घर में गृह प्रवेश कराने से अनंत जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। वह पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता है और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार गृह प्रवेश कराने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमको अच्छे पुण्य की प्राप्ति भी हो जाती है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। यह हमारी पूजा वाली अरमाली। इस प्रकार से आप लोगों को भी आपके घर में जो भी तीर्थ यात्रा पर जाए उनका गृह प्रवेश जरूर कराइएगा। गृह प्रवेश कराने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छे पुण्य की भी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जरूर कराइएगा गृह प्रवेश। दोस्तों, और फिर भेंट भी जरूर कीजिएगा। इस प्रकार भेंट करने से भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं।
देखिए एक बार मैं और दिखाई दे रही हूँ कि हमने अपने घर को किस प्रकार से सजाया था। थोड़ा फूल कम थे इसलिए उतना अच्छा नहीं सजा पाई, पर जितना भी सजाया बहुत ही था। हमारे सास ससुर बहुत प्रसन्न हो गए थे और खुश भी हो गए थे। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी यदि आप अपने सास ससुर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज़रूर करें।